हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, जन्माष्टमी का दिन है और जन्माष्टमी का ब्लॉग मैं अब लेके आई हूँ। और ये आज फास्ट है और अभी मार्केट से आई थी। सुबह झाड़ू लगा रही थी, लेट उठी थी थोड़ा क्योंकि दिन भर आज जो सोना नहीं हो पाएगा, काम बहुत है, तो थोड़ा लेट ही उठी थी 9-10 बजे, क्योंकि रात तक 12-1 आज तो सोते सोते 2 ही बज जाएंगे, मतलब रात को। तो इस वजह से उठ के बस थोड़ा झाड़ू लगाया था रूम वगैरह का, उतने में फिर ये बोले फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं, तो मार्केट चली गई। बीच में आधा झाड़ू छोड़ के बाहर का नहीं लगाया था। तो यहाँ पर देखिए सारे फ्रूट्स लेके आई हूँ भगवान को चढ़ाने के लिए, 5-6 तरह के फ्रूट्स, तुलसी और सब कुछ, फ्लावर्स वगैरह जो भी है। और मिठाई लेके आई हूँ प्रसाद के लिए। कुछ घर में बनाई हैं, कुछ बाहर से ले आई थी। 5 तरह की फल और 5 तरह की मिठाई रखते हैं, इस वजह से तो माला वाला के लिए ये सामान लेके आई थी। और कृष्ण भगवान को तो तुलसी चढ़ाते हैं, तो तुलसी की पूरा माला लेके आई थी। तो फिर यहाँ पर वही थोड़ा सा सामान देखिए, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, केक वगैरह सब मैं लेके आई। फ्रूट्स हैं सारे। और इधर ये देखिए तुलसी पूरा काफ़ी यहाँ पे अच्छे से मिल जाती है। तुलसी की जो माला होती है ना, एक तरह से वैसे मिल जाती है। तो मंदिर को भी है ना थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। ऊपर से तो कर दिया था पहले ही, जाने से पहले। अभी नीचे का ये रह गया था सामान रखा, तो इसको भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा कर देते हैं। अभी पूजा का सामान एक तरफ रख दिया है, फल वगैरह। पहले झाड़ू पोछा करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद डेकोरेशन वगैरह करेंगे, तब ये सारा सब सेट करेंगे। तो अभी तो मतलब साफ़ सफाई करनी है। और खाना तो बनाना नहीं है गार्बी के लिए, अभी मैं बाहर से खाने का ले आई थी, क्योंकि उसको अकेले के लिए क्या बनाओ। फिर अभी टाइम भी नहीं था, शाम को देखूँगी। अभी मुझे बहुत सारा काम भी करना था। तो देखिए झाड़ू पोछा करके नहा के आ गई थी। सारे लोग नहा लिए थे, तीनों लोग। और ये मैं बोल रही थी इनको कि किधर की साइड लगाना है, तो उधर लाइट अच्छी नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर पहले मैं सोच रही सामने ही लगा दूँ, लेकिन ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है ना, तो एकदम फॉक्स आता है, तो अच्छी नहीं आ रही थी, इस वजह से फिर मैंने वहाँ नहीं लगाया। और ये सामने वाली खिड़की पे अच्छे से लाइट वाइट भी आती है और थोड़ा स्पेस भी है, तो उधर लगा दिया। तो देखिए मैं बाहर का कर रही, और ये है ना अंदर किचन में लगे हुए थे, इन्होंने बहुत हेल्प करवाई है। अकेले से तो होता भी नहीं मेरे से इतना। तो मावा मैंने एक दिन पहले बना ही लिया था, तो उसके लिए कलाकंद यहाँ पर बना रही थी। तो इन्होंने ही चाशनी वगैरह यहाँ पे बना ली थी, और आलू भी बॉईल कर दिए, आलू का हलवा भी इन्होंने बना दिया था। और मैं यहाँ डेकोरेशन में लग गई, क्योंकि डेकोरेशन वगैरह ये नहीं करते हैं, तो मैं डेकोरेशन करी। काफ़ी हद तक इन्होंने मतलब किचन में काम, आलू बॉईल कर दिए थे, आलू का रायता भी बनाते हैं ना, तो आलू बॉईल कर दिया, आलू का हलवा बना लिया, कलाकंद बना के रख दिया। और मिठाई हम बाहर से ले आए थे, साबूदाना भी है ना मैंने सुबह भिगो दिया था, तो सब पानी वानी निकाल के कपड़े में बांध के उन्होंने रख दिया। बस साबूदाना की खिचड़ी बनानी है, तो वो मैं ही बनाऊँगी, तो वो थोड़ा शाम को ही बनाऊँगी। गरम मतलब गरम तो क्या ही रहेगी, खैर 12-1 बजे खाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी बना के नहीं रखूँगी। मिठाई वगैरह सब बना ली है, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैं लग गई हूँ डेकोरेशन के लिए। तो ये फूल माला वगैरह मैंने लाई हुई हैं, तो यही मैं लगा देती हूँ सामने खिड़की पर। और टेबल पर अब अपना डेकोरेशन करेंगे, टेबल पर कान्हा जी को बैठाएंगे। तो अभी आपको ये थोड़ा सा ही लग रहा होगा, लेकिन साफ़ सफाई करने में, टेबल वगैरह भी इन्होंने ही क्लीन कर दी थी। और ये फूल वगैरह, माला वगैरह लगाने में, सेट करने में वीडियो में बहुत छोटा लगता है, लेकिन मुझे इसको सबको करने में 2-3 घंटे लग गए थे। और इन्होंने ही बेचारे ने मुझे दिन में भी चाय वाय इन्होंने ही बना के ना पिलाई थी, नहीं तो मैं तो लगी ही रहती काम में। आज ये ऑफिस नहीं गए थे, तो बहुत हेल्प हो गई इनके घर पे रहने से। किचन का आधा काम निपटा लिया और चाय वाय भी टाइम पे दे दी, नहीं मैं तो पूरा दिन ही कुछ नहीं खाती, इसी में लगी रहती ना। मैं पीती कुछ भी, खाती तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन चाय वगैरह मैं ले लेती हूँ, जूस वगैरह तो वो भी मैं नहीं लेती, क्योंकि टाइम ही नहीं था, इस सब में लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए लाइटिंग वगैरह लगा रही हूँ, लाइटिंग से थोड़ा सा अच्छा डेकोरेशन लगता है। तो नीचे टेबल की कुछ कुछ कर दी है, और बाकी मैं ना जो फूल वगैरह लेके आई हूँ उनसे करूँगी। तो यहाँ पर लाइटिंग लगा रही हूँ, 2-3 लाइटिंग रखी हुई हैं, तो वो सारी सेट कर दूँगी। तो देखिए लाइटिंग भी लग गई है, टेबल पे भी एक लाइटिंग लगा देते हैं चारों तरफ। और ये देखिए आलू का हलवा बन रहा है, ये बना रहे हैं, साबूदाना सब सेट करके रख दिया है, और आलू का हलवा ये किचन में बनाने में लगे हुए हैं। और मैं यहाँ पर ये लाइटिंग थोड़ा सा सेट कर रही हूँ नीचे से, तो अच्छे से हो जाए तो अच्छी दिखे। तो देखिए 2 लाइटिंग मैंने लगाई थी, उतना हो गई थी पूरे के लिए, ऊपर नीचे टेबल पे भी। तो यहाँ पर देखिए लाइटिंग भी सेट हो गई। लाइटिंग लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनको उस टेबल पे तो वैसे ही बहुत टाइम लगता है, पे 9 से, और बहुत मुश्किल से मैंने सेट की।
और इधर अब लास्ट में बारी आती है बैलून की। तो बैलून का पंप वगैरह कल सब लेके आई थी, तोड़ दिया था पहले भी रखा था, कल नया लेके आई थी। और यहाँ पर पहले बैलून फुला ले रहे हैं जल्दी जल्दी सारे, और उसके बाद सारे बैलून देखिए यहाँ मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। ज़्यादा नहीं लगाए, बैलून और भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा भरा भरा सा एकदम ऐसा लगता है, तो बहुत ज़्यादा मैंने बैलून है ना नहीं लगाए हैं, थोड़े ही बस यहाँ पर सामने मैंने फ्रंट में लगा दिए हैं। और अब यहाँ पर सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, 5 तरह के फल हैं, जैसे पपाया है, पाइनएप्पल है और मौसम्बी है, एप्पल है, अनार है, ये सब। और एक प्लेट में लगा देंगे सारे बिस्किट्स चॉकलेट्स, तो बच्चों को दे देंगे, ऊपर भी बच्चे हैं उनको दे देंगे। यहाँ पर देखिए चॉकलेट्स बिस्किट हैं वो सब लगा दे रही हूँ। केक वगैरह भी है लेकिन केक नहीं लगाया क्योंकि टेबल पे उतना जगह ही नहीं था, बहुत सारा सामान हो गया था लगाने के लिए। और ये मोरपंखी है जो हमेशा लगी रहती है हमारे मंदिर में भी, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दी, इन्होंने लगा दी थी, यहाँ लाके साफ़ करके उसको पीछे की साइड टेबल के पीछे लगा दिया। और ये कान्हा जी को आ गई हूँ लेके क्लीन करके, क्योंकि टीका वीका लगाते हैं ना डेली तो ऊपर से ऐसे हो जाता है। कान्हा जी को मैंने यहाँ पर बिठा दिया है। और ये यहाँ तुलसी की ये माला थी, तुलसी तो कान्हा जी पे मतलब वैसे भी साउथ के मंदिरों में तुलसी बहुत मिलती है, यहाँ मंदिरों में ना बहुत बहुत सारी तुलसी चढ़ी रहती है, माला सी बनी रहती है तुलसी की। इस तरह से ना गजरे की तरह यहाँ तुलसी मिलती है, गजरा मिलता है ना, एक हाथ कटवा के जैसे ले आओ, वैसे तुलसी का बड़ा बड़ा माला बना रहता है, तो जितना चाहिए होता है कटवा के ले आओ। तो यहाँ पर देखिए तुलसी मैंने कान्हा जी के ऊपर लगा दी है। और यहाँ पर फूलों से करूँगी अब थोड़ी सी डेकोरेशन टेबल की, और फूलों की माला तो जब पूजा करेंगे ना तभी कान्हा जी को पहनाएंगे, अभी नहीं पहनाएंगे। बना के मैं रख दूँगी माला, शाम को 12 बजे जब पूजा करेंगे तब बनाएंगे। तो देखो इतने मुझे बहुत टाइम लग गया था, मतलब इस सब में लगता है ऐसा थोड़ा सा, इधर मैं माला बना रही हूँ लेकिन 2 से 3 घंटे मेरे चले गए थे ये सब करने में ही, 4-5 बज गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये फूलों की पत्तियाँ हैं जो सारी मिक्स कर ली हैं, 2-3 तरह के फूल थे और टेबल पे यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हो गई है लगभग सी डेकोरेशन, बस फूल जितने बच रहे हैं पूजा के लिए निकाल के सारे मैं डेकोरेशन में ही यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये देखिए हो गया है फूलों का काम। तो और अब यहाँ पर फूलों पे थोड़ा सा बोली चॉकलेट मैं ऊपर टेबल पे ही रख देती हूँ। स्वीट्स वगैरह भी नहीं निकाली है क्योंकि ख़राब हो जाएंगी, मावे की हैं तो मैंने नहीं निकाला, थोड़ा लेट निकाल के रखूँगी। अभी फ्रिज में सारी लगा के रखी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स मैंने सामने रख दी, टेबल खाली खाली लग रहा था। और ये बनाना लेके आई थी, वैसे तो फ्रूट्स की प्लेट में रखा है लेकिन और भी एक्स्ट्रा रखे थे तो वो मैंने भगवान के आगे उधर रख दिए। और एक एक फ्रूट्स भी मैंने उधर, अनार सेब वगैरह है, एक दिख नहीं रहे होंगे शायद आपको, मैंने आगे लगा रखे हैं भगवान के आगे। और ये माला लेके आई थी नई, तो माला पहना दी है, फूलों की माला रात को पहनाएंगे, नारियल वगैरह सब लेके आए थे। तो अभी यहाँ पर सब मैंने रख दिया है, बचे हुए फूल हैं सारे भगवान को मतलब चढ़ा दे रही हूँ। सारे फूल बस पूजा के लिए अलग से निकाल लिए हैं। तो देखिए डेकोरेशन हो गई थी। और गार्वी को छोड़ आए थे, ये ट्यूशन छोड़ने गए थे, मैं झाड़ू वाड़ू लगाने लगी थी। और यहाँ पर इतना करते करते मुझे 4:30 बज गए। और अभी तो मुझे किचन का पूरा काम करना था, मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने कर दिया, किचन फैली भी पड़ी थी और भी बहुत सारे काम हैं अभी किचन में वो करने थे। तो यहाँ पर पहले मैंने कहा चलो बाहर का कर देते हैं पूरा। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी है, घर की अंदर की भी पूरी झाड़ू लगा दी है, कमरे वगैरह की, और ये कुर्सी वगैरह यहाँ सेट कर दी है। और अब बस कारपेट यहाँ पर बिछाएंगे और सोफ़े पे कवर डालेंगे, क्योंकि पहले इसका मैंने बेड बनाया हुआ था तो चादर वगैरह सब हटा दिया, अब सोफ़ा बना दिया। पूजा वगैरह करेंगे रात को तो फिर स्पेस नहीं रहता है इस वजह से। और ये देखिए वीडियो निकालने में लगे हुए हैं, डेकोरेशन हो गया तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल रहे हैं। इधर मैं पहले अपना काम कर रही हूँ, साफ़ सफाई वगैरह मैं बाद में निकालूंगी, अभी पहले काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर रात होते होते ना एकदम से मन नहीं होता कुछ भी काम करने का कि कुछ करें। 4-5-7-8 बजे तक जो काम हो जाता उसके बाद मन नहीं होता, थकान सी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइट्स वगैरह जला दी है, थोड़ा सा मैंने लेट भी जलाई थी, थोड़ी देर के लिए ये वीडियो निकाल रहे थे तो जलाई थी, क्योंकि है ना बैलून फट जाते हैं, गर्म होने से लाइट लगी रहती है ना तो बैलून फट जाते हैं। तो नहीं मैंने जलाई थी, रात को ही जलाई थी 7-8 बजे के आसपास। तो यहाँ पर ये देखिए अब मैं ही वीडियो निकाल रही थी ब्लॉग में डालने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये डेकोरेशन की। और ये नीचे वाली लाइट ऑन करना भूल गई थी उस टाइम, तो देखिए अभी मैंने ऑन कर दी है। और ये इस तरह से पूरी डेकोरेशन हुई थी। ये छोटे से खाना भी है, ये झूला वाले ये मैं लेके आई थी, अभी खरीद के मार्केट में मिल रहे थे। तो मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं रखती हूँ क्योंकि बार बार इधर उधर आना जाना रहता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है उतना।
तो मैं बस ये कान्हा जी मंदिर में रखती हूँ। ये छोटे से झूला वाले कान्हा जी और मैं लेके आई थी, तो नए हैं ये, आज पहली बार पूजा में रखे हैं। तो यहाँ पर ये तरह से बताइएगा डेकोरेशन कैसी लगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब सीधा किचन में। तो किचन देखिए फैली पड़ी है, बर्तन भी हो रखे हैं चाय वाय के, और इन्होंने कढ़ाई वगैरह हलवा वगैरह बना के सब रख दिया था, तो उसके बर्तन हो रहे हैं। तो पहले एक बार तो मैं किचन को साफ़ करने लगी थी, क्योंकि उसके बाद शाम का खाना गार्बी के लिए बनाऊंगी, उसको पराठे बनाऊंगी, क्योंकि आलू बॉइल किया था तो आलू के पराठे मैं उसको बना दूंगी। सुबह भी मैंने उसको बाहर का ही दिया था, तो अभी शाम को आलू के पराठे बना दूंगी तो वो खा लेगी। बाकी मीठा वीठा वो कम खाती है, नहीं तो मिठाई तो बहुत रखी है घर में, पर मीठा नहीं खाती है। थोड़ा बहुत साबुदाने की खिचड़ी खा लेगी, बस ये है। तो यहाँ पर पहले तो दूध वगैरह सब अंदर रख दी, क्योंकि अभी दूध का कुछ काम नहीं है। चाय वगैरह पी ली। अब इसके बाद शाम को तो हम कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, 6-7 बजे के बाद तो पानी भी नहीं पीते हैं। तो बस किचन थोड़ा क्लीन करके, इधर ये कपड़े सूखे पड़े थे कल के खिड़कियों में, तो ये कपड़ों की बनाने लगी थी तय। और ये तो गार्बी को ट्यूशन छोड़ आए थे, तो अभी ये अपना ऑफ़िस का काम भी चल रहा था इनका, तो ऑफ़िस के काम में भी लगे हुए थे। और मैं इधर कपड़ों की एक बार घड़ी बना दूँ मैं इनका, फिर एक बार तैयार हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर काम नहीं होता साड़ी वाड़ी पहनने के बाद उतना। तो पहले सारा काम निपटा के एकदम बर्तन बर्तन क्लीन करके, किचन क्लीन करके, सब कुछ बना के उसके बाद रेडी होंगी। और गार्बी को भी तभी रेडी करूँगी, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक बच्चा भी परेशान हो जाता है लहंगे वगैरह पहन के। तो इस वजह से सुबह तो मैंने सूट ही पहन लिया था ऐसे ही नॉर्मल। साड़ी वैसे मैं ज़्यादातर सुबह ही पहन लेती हूँ, लेकिन मैंने इस बार नहीं पहनी। मैंने कहा चलो शाम को ही पहनेंगे सारा काम ख़त्म करके। तो ये देखिए कुछ मुझे फ़ोन में दिखा रहे थे, अभी मुझे याद नहीं है क्या दिखा रहे थे, कुछ बता रहे थे फ़ोन में। तो यहाँ कपड़ों की घड़ी हो गई है, कपड़े लगा देंगे अभी अलमीरा में, सारे कपड़े अलमीरा में लगा देंगे। जो कपड़े थोड़े थोड़े गीले रह गए थे तो वापस मैंने खिड़की पे डाल दिए, बाहर से लाके अंदर डाल दिए। तो ये बेड भी ठीक कर दिया, अभी मैंने रूम ठीक कर दिया। और उसके बाद अब आ जाते हैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने। तो ये डाला है कढ़ाई में घी, और घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे अभी जीरा। साबूदाने की खिचड़ी अच्छी लगती है बहुत खाने में। नवरात्रा करते हैं ना, तो मैं ज़्यादातर इनको साबूदाने की खिचड़ी ही बनाती हूँ। पेट भी भर जाता है, फटाफट भी बन जाती है, और पेट अच्छे से भर जाता है, अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर देखिए पीनट्स हैं जो भून लेते हैं घी में, पहले इनको भून के निकालेंगे बाहर। और मुझे थोड़ा सा सर्दी हो रहा है, तो नाक में किच 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 हो रहा है, तो बार बार मतलब रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मूंगफली को भून लिया है, डाला है थोड़ा सा मैंने ज़ीरा, और आलू और हरी मिर्ची काट के मैंने यहाँ पर डाल दिया। बस इनको पकाएंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। कच्चा आलू है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो यहाँ पर आलू और मिर्ची को थोड़ा नरम होने तक बस पकने देंगे। और उसके बाद इसमें अभी डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, और साथ में बस, और तो इसमें कुछ नहीं डलता है सागर वाली खिचड़ी में। तो काली मिर्च डाली है और कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं, हल्दी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस काली मिर्च और रॉक सॉल्ट अच्छे से डाल के, और देखिए यहाँ साबूदाना डाल दिया था और खिचड़ी बन गई है। और ये भी बहुत सारी बच गई थी, मतलब है ना, काफ़ी इतना कुछ हो गया। रात को 12 बजे है ना, खाया भी नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो दूसरे दिन भी हमने फिर मैंने इसको अच्छे से प्याज टमाटर में भून के फिर और अच्छे से फ्राई करके दूसरे दिन इसको खाया था। और ये गार्बी के लिए बना रही हूँ पराठा, वो आ गई है ट्यूशन से, तो उसको मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। तो वैसे तो वो नहीं खाती है आलू का पराठा, मुझे पता है, क्योंकि वो एक तो वो मिर्ची नहीं डालती है, तो क्या ही टेस्ट आएगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था नीचे, और ऊपर आलू भर के, और मैंने उसको पराठा बना दिया। तो इतना बढ़िया पराठा बनाना, उसको अच्छा लगा टेस्ट में। तो उसने आराम से है ना पराठे खा लिए थे पेट भर के। तो यहाँ पर उसके लिए 2 पराठे बना देती हूँ, क्योंकि 2 ही रोटी का मैंने आटा लगाया था, तो उसको पराठे मैं बना देती हूँ। और आलू थोड़े से और मैंने बॉयल किए थे, क्योंकि भूल गई थी कि सब कुछ मीठा ही मीठा हो गया। तो रायते में आलू की चटनी जो फ्राई करके डालते हैं ना, मुझे पसंद है वो, घी में जो आलू की चटनी बनाते हैं, तो उसके लिए आलू बॉयल करना ही भूल गई थी। बस आलू के हलवे के लिए उस टाइम इन्होंने किए थे। तो फिर से कुकर में सीटी लगाई है, आलू बॉयल किए हैं, तो थोड़ी सी चटनी बनाऊँगी, और उसी को दही में भिगो के दही वही सब इन्होंने ना सेट करके रख दिया है। बस आलू की चटनी उसी टाइम जब खाएंगे तब डाल लेंगे उसमें। तो सब है ना सेट करके बाहर टेबल पे खाना पीना बाहर ही रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आटे का ये रोटी वोटी बना रही थी, तो आटा किसी चीज़ में चला गया, इस वजह से सारा खाने पीने का सामान बाहर रख दिया था। जो भी है फ्रिज से निकाल दिया था, अभी तो सारी मिठाई वगैरह भी सब बाहर निकाल दी थी। तो यहाँ देखिए उसके लिए बन गए हैं पराठे, और किचन को एक बार और अब क्लीन करेंगे।
उसके बाद बस रह जाएगा आलू की चटनी बनाना, बाकी सारा काम हो गया। थोड़े से बर्तन हैं जो करूँगी क्लीन। खिचड़ी को नहीं बाहर निकाला है, कढ़ाई में ही रखा है, क्योंकि अगर चाहेंगे तो उस टाइम एक बार और गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुकर से निकाले आलू, और यहाँ पर घी में डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और वही हरी मिर्ची, और साथ में मैंने यहाँ डाला आलू, वही काला नमक काली मिर्ची डाल के घी में आलू को कर लिया है यहाँ पर फ्राई। तो ये आलू की चटनी भी बनकर रेडी है। थोड़ा सा घी मैंने ऊपर से डाल दिया है। ये चटनी बनकर रेडी है। इसी को दही में डाल के खा लेंगे, और सूखा भी खाया जा सकता है इसको ऐसे भी। तो देखिए ये वीडियो ना सीधा नाइट का है, 12 बजे का, जब हम पूजा कर रहे हैं। मतलब मैं 8 बजे के आसपास फ्री हो गई थी, रेडी भी हो गए थे, साड़ी वाड़ी मैंने पहन ली थी, गारवी को तैयार कर दिया था। लेकिन हुआ ये था कि है ना मतलब मैंने उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। हम लोग, मेरे नेबर्स भी थे, तो उस टाइम है ना हम सबके घर में ही जन्माष्टमी थी, तो हम एक साथ इधर उधर घूम रहे थे, डांस कर रहे थे। डांस भी किया था हमने 1-1.5 घंटे सब लोगों ने मिल के। उस टाइम का वीडियो था डांस का, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने डाला नहीं। डांस वांस भी किया था हम लोगों ने। तो ऐसे ही 11 साढ़े 11 बजे, वो अभी गए थे 11:30 बजे के आसपास ही, क्योंकि उन्हें भी अपने घरों में आरती करनी है कान्हा जी की। तो हम लोग साथ में ही थे, सब लोग रेडी होके साड़ी वाड़ी पहन के डांस वांस कर रहे थे, बातें कर रहे थे वही। और उसके बाद ये डायरेक्ट 12 बजे का ही वीडियो है, क्योंकि थक गई थी। 8 तो मुझे ऐसे ही बज गए थे काम ख़त्म करते करते, तैयार होते होते। और फिर 2-3 घंटे ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ टाइम पास किया। उसके बाद ये अब शाम को पूजा कर रहे हैं, 12 बज गए हैं। 12 बजे से पहले ही अभी 11:45 हो रहे हैं। तो भगवान को बस माला वाला पहना दी है, टीका वीका लगा दिया है। 12 बजने को है, तो अब आरती वारती करेंगे। तो यहाँ देखिए गारवी बार बार मैंने सर पे जो साड़ी ली हुई है ना, तो उसको भी सर पे दुपट्टा रखना है। जैसे जैसे जो हम करते हैं वही उसको करना है। तो पूजा कर रही है वो भी कान्हा जी की। और बस अब दीपक जला के हम लोग करेंगे यहाँ पे आरती। और ये आरती कर रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो कट गया था, क्योंकि उस टाइम मैंने देखा नहीं कैमरा कैसे, बस ऐसे ही लगा दिया था जो चल रहा था वही। और 12 बजे तो मतलब थक जाते हैं 12 बजते बजते। तो फिर भी इस बार तो ये था कि फ्रेंड्स वगैरह थे साइड में, तो ना पास में, तो ना सब लोग, टाइम पता नहीं चला 11:30 कब बज गए। नहीं तो फिर रेडी होने के बाद 8-9 बजे बाद तो मतलब क्या करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, रील्स बना लेते हैं। तो टाइम ही नहीं करता है, क्या करें, फ़ोन पे बात कर लेते हैं इधर उधर। तो इस बार तो पता ही नहीं चला टाइम का, ऐसे ही मतलब टाइम निकल गया था डांस वगैरह करने में और ये सब में। तो यहाँ पर देखिए आरती हो गई है कान्हा जी की। कान्हा जी का हो गया है जन्म, और बस पूजा हो गई है यहाँ पर। और अभी देखिए घर, मतलब उस टाइम तो मैंने कारपेट वगैरह ऐसे बिछा हुआ था, लेकिन हम डांस कर रहे थे तो ये सब मैंने हटा दिया था यहाँ से। और बस भगवान को लगा देंगे अभी। भोग सारा रख दिया है, और भोग लगा के हम लोग अभी व्रत खोलेंगे। तो मुझे ना 2 बज गए थे सोते सोते, क्योंकि है ना 12:30 तो आरती वारती करके उतने में फ्री हुआ। फिर खाना वाना बाहर लेके आए, खाया, आधा 1 घंटा उसमें चला गया, चेंज किया। फिर मैंने बर्तन साफ़ करे, कि बोलते हैं त्योहार वाले दिन झूठे बर्तन डाल के नहीं सोते हैं, तो मैं कभी भी नहीं सोती हूँ। तो बर्तन वगैरह भी मैंने सब क्लीन किए, खाने के थे जो सारे बर्तन मैंने साफ़ किए। और यहाँ पर अभी बस, और ये बस कान्हा जी का केक काट रहे हैं, जो कलाकंद का घर पे ही मैंने एक कटोरी में अलग से जमा के रख दिया था। तो गारवी वही है, केक काट रही है भगवान की आरती वारती करने के बाद। तो हम लोग, मतलब वही है कि बर्फ़ी का ही केक बनता है, तो मैंने घर में कलाकंद बनाया था, तो वही जमा दिया अलग से लेके कटोरी में, शेप में गोल सा। तो वो बन गया, उसी को बस गारवी ने काट दिया था यहाँ पर, और भोग लगा दिया है। और राखी बांध दी आज भी, गारवी ने एक राखी में लेके आई थी अलग से, आज जन्माष्टमी को वो बांधती है। तो कान्हा जी को उसने राखी भी बांध दी है यहाँ पर। और ये अपना कुछ कर रहे हैं, भोग वोग लगा रहे हैं, जल वल चढ़ा रहे हैं, यही करते हैं, पूजा वूजा दोनों ही करते हैं मतलब, पर ये अपना अपने हिसाब से। और देखिए यहाँ पर हम लोग, मैं लेके आ रही हूँ खाना, सारा खाना खाएंगे अभी। गारवी को तो पराठा खिला दिया, लेकिन मुझे फिर से मम्मी पापा के साथ खाना था, तो वो भी साथ में खा लेगी। और उसके तो मैंने कपड़े चेंज कर दिए। वो हुआ ये था कि वो सोफ़े पे ना लेटते मतलब ऐसे बैठी थी, बैठे बैठे वो सो गई। मैं खाना वाना गर्म कर रही थी, उतने में वो सो भी गई थी। तो मैंने उसको कहा कि, मैंने कहा चाहे शायद से सो गई है, तो मैं उसके कपड़े चेंज कर दिए। फिर वो वापस उठ के आ गई, वो खाने के लिए। कपड़े चेंज करने के बाद तो उसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे। यहाँ पर मैं खाना लगा रही हूँ। बस अभी तो आप बोलोगे ना, इतनी हालत हो गई थी एकदम से बहुत ज़्यादा। तो जूड़ा वूड़ा बना लिए, और फिर बस अब खाएंगे खाना। पानी भी नहीं पिया था, प्यास लग रही थी। और खाना खाने के बाद करेंगे बर्तन क्लीन, और फिर सो जाएंगे चेंज करके।
तो इस वाले ब्लॉग का अब यहाँ पर एंड करती हूँ। डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगी आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।